तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई कूली और वॉर 2 में ना 1000 करोड़ की फाइट चल रही है कि कौन सी फिल्म 1000 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती है। और यही चीज इसके जो फैंस है ना दोनों फिल्मों के, वही देखना चाहते हैं कि वाकई में क्या हमारी फिल्म जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो 1000 करोड़ कर सकती है। और इस 1000 करोड़ की फाइट में जो पीछे हो रहा है ना, जो थिएटर्स फाइट हो रही है, शोज फाइट हो रही है, आईमैक्स को लेकर विवाद हो रहा है, ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक चल रहा है दोस्तों। और इसको लेके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपस में रंजिश, मतलब दो दोस्त एक ही जगह के वो आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और एक दूसरे को भाई साहब गालियां बक रहे हैं पीछे। अब आप ये समझ लो ये सब चल रहा है। पैसा क्या नहीं करवा देता, ये सारी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। तो भाई वीडियो को लाइक करें, इस पे मुझे कम से कम 500 लाइक तो चाहिए। नीचे कमेंट जरूर करना कौन सी फिल्म 1000 करोड़ कर सकती है। पहले क्या, मैं तो भाई कहूंगा कि 1000 करोड़ कौन सी फिल्म कर सकती है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। आप जरा सुनो, मैं आप लोगों को फिर डिटेल बताता हूं यहाँ पे हुआ क्या। देखो यहाँ पे बॉक्स ऑफिस की जंग तो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो तेलुगु राज्य हैं वॉर 2 के लिए नागा वापसी ने थिएटर बुकिंग में बढ़त बना ली है। मतलब आदित्य चोपड़ा ने जिस तरीके से नागा वामसी को अपनी फिल्म बेची, कितने करोड़ में, 80 से 90 करोड़ में, ठीक है ये नंबर आ रहा। अब नागा वामसी ने अभी से ही, मतलब जिस दिन से उनको राइट्स बेचे हैं, जब से ही थिएटर में कॉन्टैक्ट मेल्स और सारी कॉलिंग वॉलिंग और अपनी पूरी टीम थिएटर में भेजी और वहां पे सारे के सारे जो शोज थे वो अपनी तरफ यहाँ पे करने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे ये निकल के बात आती है कि जूनियर एनटीआर की लोकप्रियता और ऋतिक रोशन की मौजूदगी ने इसे और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। यानी कि तेलुगु लैंग्वेज में जूनियर एनटीआर की बहुत तकड़ी फैन फॉलोइंग, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो जूनियर एनटीआर का नाम है ना भाई साहब, बहुत बड़ा नाम है। देवरा और आरआरआर में जिस तरीके से वहाँ की एडवांस बुकिंग हुई थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो भाई जूनियर एनटीआर के नाम से हुई थी। देवरा में आप देखोगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या लेवल उठा था। और यहाँ पे जो नागा वामसी हैं वो पता है कहाँ पे जाके अपना सीधा भट्टा बिठा रहे हैं, वो सीधा बिठा रहे हैं निज़ाम। भाई निज़ाम के जो मतलब एडवांस बुकिंग होती है ना, वो एकदम मैड है, मैड। एक तो वहाँ का टिकट सस्ता, ऊपर से जो पब्लिक आती है। निज़ाम वो होता है दोस्तों, ये सिंगल थिएटर मान सकते हो आप तेलुगु इंडस्ट्री का, वहाँ का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। वहाँ का जो टिकट होता है वो 100, 125, 150 बस लास्ट है। 150 रुपए की बालकोनी वहाँ पे भाई हद से हद है। तो वो वहाँ पे इतना ज़्यादा अपनी पकड़ बैठा रहे हैं कि वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं, निज़ाम के थिएटर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप ये समझ लो, अब यहाँ पे कूली के लिए एशियन ग्रुप है भाई, इसका क्या नाम है, नागार्जुना साहब, ठीक है, ने 85 करोड़ रुपए में थिएटर अधिकार खरीदे हैं कूली के। यानी कि जो एशियन जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने, एशियन ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने कूली के कितने 85 करोड़ रुपए में इसके अधिकार खरीदे हैं और स्क्रीन के लिए कड़ा मुकाबला कर रहा है। मतलब अब यह है कि जहां जहां पे नागा वामसी ने अपने वॉर 2 के लिए थिएटर में जाके बात करी है, वहां वहां पे भाई देखो थिएटर तो एक ही होगा, दोनों ही जगह यहाँ पे फिल्म लगनी है, दोनों ही फिल्में लगनी है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि एक थिएटर में वॉर 2 कितने शोज चलाएगी और कूली कितने शोज चलाएगी। यहाँ पे दोनों डिस्ट्रीब्यूटर की जो फाइट चल रही है बॉक्स ऑफिस पे, वो काफी कमाल की। और ये चीज अभी और भी ज्यादा, अभी तो ये मैं आप लोगों को सिर्फ तेलुगु का बता रहा हूँ, अभी तो पूरी की पूरी वर्ल्ड वाइड में वॉर चलेगी। यहाँ पे इस टक्कर से दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ने की भाई साहब संभावना ही बहुत तकड़ी होगी। कूली का 1000 करोड़ रुपए का लक्ष्य इस टक्कर के कारण प्रभावित हो सकता है। यहाँ पे जो सोर्सेस हैं, यानी कि जो ट्रेड एनालिसिस्ट हैं, जो पंडित हैं, उनका भी यही कहना है कि कूली अगर सोलो में आती है तो 1000 करोड़ करने की क्षमता रखती है और वॉर 2 भी। लेकिन अगर ये दोनों आती हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आसान जब ही हो सकता है एक फिल्म के लिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन और शोज अगर जिसके पास होंगे वही यहाँ पे कर सकती है। अब देखा जाए कि देखो यहाँ पे जिस तरीके से आदित्य चोपड़ा ने मल्टीप्लेक्स में, यानी कि पीवीआर आइनॉक्स के जो मालिक है और सिनेपोलिस में, यहाँ पे 7,500 से 9,000 स्क्रीन पे काम करना शुरू कर दिया। यानी कि वॉर 2 को पूरे इंडिया में लगभग देखो, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 7,500 स्क्रीन यहाँ पे बात चल रही है। और अगर पूरी इंडिया की बात करें तो 9,000 स्क्रीन में वॉर 2 चलने वाली है। भाई कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पे वॉर 2 और कूली के बीच में तेलुगु राज्यों में थिएटर वॉर चल रहा है। वाकई में भाई चल रहा है। नागा वामसी ने वॉर 2 के लिए अधिक स्क्रीन तो बुक कर ही ली है, जबकि एशियन ग्रुप कूली के लिए स्क्रीन हथियाने की कोशिश में, मतलब अभी उसे मिली नहीं है। दोनों फिल्मों में सितारों की भारी फैन फॉलोइंग है, उसमें कोई शक नहीं है, जिससे ये टक्कर और रोमांचक हो जाती है। फिल्मों के निर्देशक अयान मुखर्जी और लोकेश कनगराज और प्रोडक्शन हाउसेज वायरफ और सन पिक्चर भी इस जंग को दिलचस्प बनाते जा रहे हैं। देखो
दोनों फिल्में बराबर की हैं, एक तरफ अयान है तो एक तरफ लोकेश है। अगर मूवी की स्टारकास्ट की बात की जाए तो दोनों में अगर देखा जाए तो भाई वो स्पाई यूनिवर्स है और ये है एक तरीके से मल्टीपल स्टारकास्ट वाली मूवी। कौन सी? कूली। तो दोनों की जो दिलचस्पी है ना, दोनों ही फिल्मों के लिए पब्लिक में उजागर है और दोनों ही फिल्मों को पब्लिक देखना चाहती है। मतलब अगर कोई कूली को देखेगा तो वो वॉर को भी देखेगा, अगर कोई वॉर को देखेगा तो वो कूली को भी देखेगा। मतलब दोनों की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, बहुत तकड़ी वॉर चलने वाली है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों में से, देखो दोनों फिल्में बहुत अच्छी हैं, लेकिन दोनों ही फिल्मों में पब्लिक किसको ज्यादा भाई साहब प्यार देती है, किसको ज्यादा सपोर्ट करती है, वो तो देखो वक्त ही बताएगा। लेकिन उसके पीछे जो हो रहा है, जो प्रोडक्शन हाउस का काम चल रहा है, सन और वाईआरएफ दोनों आपस में बहुत तगड़ी जंग कर रहे हैं। और देखना दोनों ही, देखो प्रोडक्शन हाउस बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही तगड़े हैं और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं गंद मचाने में। भाई साहब बहुत तगड़ी गंद मचने वाली है, बहुत गंद मच रहा है, बहुत मजा आएगा देखने में और बात करने में। देखना अभी तो शुरुआत है, एंड अभी होगा 13 अगस्त तक, मजा बहुत आएगा। नीचे वीडियो को लाइक कर दो, कम से कम 500। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।